अस्सलाम वालेकुम बेटे। ग्राफ्स है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझिए। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सारे पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर मौजूद सारे पॉइंट्स, उनको बोलते हैं कोलिनियर्स। आपके लेवल पे हम लोग स्ट्रेट लाइन जो पढ़ते हैं 2 डायमेंशंस में पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन भी और 2 डायमेंशन भी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इन 1 डायमेंशन और इन 2 डायमेंशन हम देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इन 1 डायमेंशन, जो 1 डायमेंशन की लाइन होती है वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 शो करते हैं उसको। इसमें जो x होता है ना, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। और इसमें जो a और b है ना, ये a और ये b है, बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट। इधर जो x के साथ a है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो b है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं कि x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a उसका क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स जो उसकी वैल्यू को उतने टाइम्स इंक्रीज कर देता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव होगा तो उतने टाइम्स डिक्रीज कर देगा। जबकि ये जो b है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म। इसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। और कहाँ से पता लगता है ये स्ट्रेट लाइन है कि वेरिएबल की पावर क्या 1 है। x की पावर अगर 1 होगी और 1 के अलावा कुछ नहीं होगी तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपके पास ये 1 डायमेंशन की पहली स्ट्रेट लाइन है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, x की पावर 1 है और 3 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो आपके पास जो 2x है ना, 2x वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3 के। यहाँ 3 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 1.5 बन जाता है। तो -1.5 किसकी वैल्यू आई है, x की। x की वैल्यू आ गई -1.5। अब इसकी ड्राइंग करनी है तो हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये x एक्सिस है और ये बेटे y एक्सिस है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये 0 0। x की वैल्यू है 1.5 लेकिन माइनस में। इसका मतलब ओरिजिन की लेफ्ट पे चलेंगे। ये सपोज करें कि ये -1 है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -2 आ जाएगी। फिर इसी तरह और चलेंगे तो अगला क्या होगा, पॉइंट -3 होगा एंड सो ऑन। हमें उसने -1.5 दिया है, मीन्स 1 और 2 के दरमियान में 0.5 आना है, तो वो ये आ जाएगा। ये वाली ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं हम लोग -1.5। अब इसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई पोर्शन तो है ही नहीं इस वैल्यू का, सिर्फ x ही है, तो x को ही ड्रॉ कर सकते थे। उसमें से जो लाइन गुजर रही है ना, ये लाइन जो है इसको लाइन L कहते हैं। और ये वही लाइन है जो यहाँ पे आपको गिवन है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी ड्राइंग कर ली। याद रखें 1 डायमेंशन में अगर एक इक्वेशन दी है, जिस तरह ये आपको मैंने अभी पढ़ाई है, जब इसमें y मिसिंग होगा ना, तो ये कंफर्म है कि ये लाइन जो है y एक्सिस की पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलना। ये y एक्सिस है, y का ये नेगेटिव पोर्शन, ये y का पॉजिटिव पोर्शन, ये x का पॉजिटिव पोर्शन, ये x का नेगेटिव पोर्शन। तो ये देख लें, ये लाइन आपकी जो है वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मीन्स साथ साथ चलना। मैंने साथ इसलिए लिखना, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि ये इसके क्या है, पैरेलल
क्या हो रही है, पास हो रही है, पैरेलल पासिंग है इनकी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये पहचान है इक्वेशन वन डायमेंशन में जब आपके पास 2x+3 दिया। अब सपोज करें कि आपके पास ये 2x+3 की जगह 2y+3 दिया होता है, तो अब ये भी इक्वेशन इन वन डायमेंशन है, इसकी भी पावर 1 है और एक वेरिएबल है। तो यहाँ से 2y+3 लिखेंगे, 2y = -3 आ जाएगा और y किसके इक्वल आएगा, -3/2 के। y की वैल्यू आएगी -1.5। अब हम इसकी ड्राइंग करेंगे ना, तो इसकी ड्राइंग के लिए ज़हन में रखें, यूँ ही x और y बना लेंगे। इसको कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं, रेने डिकार्टे साइंटिस्ट का नाम है। ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, इसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके नाम पे इसके ऑनर में ही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपकी वैल्यू क्या निकली है वाई की, -1.5। तो -1.5 का वाई एक्सिस कहाँ पे होता है, नेगेटिव नीचे, ये आपका ओरिजिन है ना। तो उसी तरह ये 1 है और ये क्या 2 है, ये -1 और ये -2, तो इनके दरमियान में आएगा -1.5 यहाँ पे। तो लाइन यहाँ से गुजरेगी इस तरह, ये, और आप देखें ये लाइन किसके पैरेलल आ गई, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की। गिवन में क्या थी इन टर्म्स ऑफ वाई, और लाइन पैरेलल किसकी होगी, एक्स एक्सिस की। इधर क्या था गिवन में, इक्वेशन क्या थी, एक्स एक्सिस की टर्म्स में एक्स में, और पैरेलल किसकी होगी, वाई एक्सिस की। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो ये आपके पास जो वेरिएबल दिया होगा वन डायमेंशन में, ठीक है, उसके ऑपोजिट जो एक्सिस होंगे ना, ये उसके पैरेलल हो जाया करेगी। दिया वाई था और पैरेलल किसकी होगी, एक्स एक्सिस की, ठीक है। इतनी बात को अंडरस्टैंड करें कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, इक्वेशन इन वन डायमेंशन, उसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कहते हैं एक्स एक्सिस को काटना, और उसका ही अगर हम दूसरा वर्जन लें तो वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम 2 डायमेंशन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।